continue with exercise 2.5 that is decimal वाला point in standard 7 that is fractions and decimals chapter. ठीक है ओके अब 2.5 में अपन ने डेसिमल शुरू किया 2.4 तक अपन फ्रैक्शंस कर रहे थे डेसिमल्स जब से शुरू किया तब से अपन ना कन्वर्जन कर रहे हैं कि इसमें से इसमें कन्वर्ट करते तो कैसा आएगा रिजल्ट. ठीक है अब 2.5 के नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे. एक्सप्रेस इन किलोग्राम 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स 1000. ओके वैसे ना कभी भी किलो वाला कोई भी आए ना तो उसका कन्वर्जन 1000 ही होता है. उसका नेक्स्ट स्टेप जब भी केजी के किलोमीटर किलोग्राम केजी वाला के वाला है ना किलो वाला है ना मतलब 1000 ही होता है उसका नेक्स्ट छोटा वाला पार्ट. ठीक है ओके सो स्टैंडर्ड 7 क्वेश्चन नंबर 4th फर्स्ट 200 ग्राम्स. सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. और 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम तो 200 ग्राम कितना होगा. मैंने क्या बोला छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते तब क्या करते हैं डिवाइड बाय 1000. जब भी छोटे से बड़े को कन्वर्ट करते तो क्या करते हैं डिवाइड बाय 1000. तो 200 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी तो 200 डिवाइड बाय 1000 2 0 कट गए 0.2 मतलब एक जीरो है तो एक नंबर से पहले पॉइंट लगा देंगे. क्लियर है पक्का. एक और बार देख लो 200 ग्राम है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 200 ग्राम कितना होगा. छोटे में से बड़े में कन्वर्ट करते तो क्या करते थे डिवीजन. तो 200 डिवाइड बाय 1000 दैट इज 0.2. अगर तुम कटिंग नहीं करोगे तो भी चलता है. 3 0 है 3 नंबर से पहले पॉइंट लिख दो. सेम क्लियर है. नाउ सेकंड क्वेश्चन यही क्वेश्चन का 3470 ग्राम 3470 ग्राम 1 kg अगेन इज इक्वल टू 1000 ग्राम. 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम तो 3470 ग्राम्स इज इक्वल टू 3470 डिवाइड बाय 1000. ग्राम छोटा यूनिट है बड़े यूनिट केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे डिवीजन. तो क्या करेंगे 3 नंबर के पहले पॉइंट 1 2 3 मतलब 3.470 केजी लिखना कंपलसरी है. केजी नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं दूंगी. क्लियर है. केजी लिखना कंपलसरी है वरना 0 मार्क्स. एक बार गो थ्रू कर दो मैं नेक्स्ट सम शुरू करती हूँ. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 4 kg 8 ग्राम एंड उसके बाद वाला क्वेश्चन है 2598 मिलीग्राम. ओके नाउ 4 kg 8 ग्राम 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. ठीक है तो 8 ग्राम मतलब कितना केजी होगा. कन्वर्ट इनटू किलोग्राम बोला तो अपन ग्राम में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो 8 ग्राम मतलब क्या होगा 8 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.008. 2 0 आगे क्यों लगाए बिकॉज 3 नंबर से पहले पॉइंट लगता है. इधर ऑलरेडी एक ही नंबर है तो 2 नंबर नहीं है तो मैंने क्या करा 0 लगा दिया. तो 0.008 kg. अब 4 प्लस 0.008 इज इक्वल टू 4.008 kg is the ultimate answer. क्लियर है. एक और बार 4 kg 8 ग्राम. अब 4 kg तो ऑलरेडी kg है 8 ग्राम को kg में कन्वर्ट करेंगे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम तो 8 ग्राम कितना होगा 8 डिवाइड बाय 1000 बिकॉज छोटे को अगर बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो डिवीजन करते हैं. तो 8 ग्राम अपॉन 1000 दैट इज 0.008 kg. अब 4 kg प्लस 0.008 kg इज इक्वल टू कितना हो गया 4.008 kg. क्लियर है एकदम क्लियर है. एक बार गो थ्रू कर दो. ओके नाउ 2598 मिलीग्राम 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम्स 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स. 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स. तो 2598 अभी मिलीग्राम ग्राम से छोटा होता है. छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर डिवीजन करना पड़ता है. मिलीग्राम इज इक्वल टू 2598 डिवाइड बाय 1000 दैट इज 2.598 ग्राम. अब ये ग्राम को वापस किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. क्लियर है. तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम.
वापस एक बार इधर तो समझ लो, 2598 मिलीग्राम है। 1 ग्राम मतलब 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो मिलीग्राम को मैं पहले ग्राम में कन्वर्ट करूंगी, तो मैं डिवाइड बाय 1000 कर दूंगी, तो मेरा आया 2.598 ग्राम्स। अब 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम हो गया, तो मैं क्या करूंगी 2.598 ग्राम इज इक्वल टू 2598 डिवाइड बाय 1000, 2.598 है, 2.598। अब ये पॉइंट से 3 पॉइंट आगे बढ़ेगा, इधर से वापस 3 जीरो नहीं कंसीडर होगा, पॉइंट से 3 पॉइंट आगे बढ़ेगा, तो मैं क्या करूंगी 2 तो एक हो गया और उसके आगे 2 नंबर होने चाहिए, तो 0.002598। क्लियर है? ये क्या हो गया केजी, क्या हो गया केजी। क्लियर है? एक बार गो थ्रू कर लो पूरा सम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपांडेड फॉर्म। डेसिमल नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखना है, ठीक है। अब आएगा क्वेश्चन 5th का फर्स्ट 20.03। अब 20 को कैसे लिखा तो तुमको पता है, क्योंकि ये वंस होता है, ये टेंस होता है, फिर 100 फिर 1000, ये तो तुमको पता है। अब इधर से कैसे स्टोरी शुरू होती है, जो पॉइंट के जस्ट बाद वाला होता है ना वो क्या होता है 1/10, पॉइंट के उसके बाद वाला नंबर क्या होता है 100, एंड देन 1000 1 लाख, तो मतलब जो भी है वो पूरा th फॉर्म लेता है, मतलब 1/10। 1/10 क्या होता है 1/10, 1/10 क्या होता है 1/10, 100th 1000th, समझ आया। तो ये क्या होता है पॉइंट के बाद वाले नंबर्स के लिए लिखा जाता है, उसमें 1 नहीं होता, डायरेक्ट 10 से शुरू होता है। क्लियर है? तब इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसका एक्सपांडेड फॉर्म कैसा आएगा 2 × 10 प्लस 0 × 1, तो नहीं लिखूंगी तो भी चलेगा, प्लस वापिस 0 है, फिर 3 है, 3 × 1/100। अब ये ना तुम लोगों को कंफ्यूज करेगा, इसके लिए तुम 0 वाला करो, भले उसकी कोई वैल्यू नहीं आती। क्लियर है? तो तुम कैसे लिखोगे 2 × 10 प्लस 0 × 1 प्लस 0 × 1/10 प्लस 3 × 1/100। ये हो गया तुम्हारा एक्सपांडेड फॉर्म, खत्म, आंसर यही है। समझ आया? एकदम क्लियर, जितने सम्स करोगे उतनी क्लियरिटी आएगी। क्या करेंगे अपन, जो यूनिट है उतना एक्सपांडेड फॉर्म तुमको पता है कि 20 होता है तो 2 × 10 कर लेते हैं, प्लस 0 × 1, वैसे ही करना है, बस पॉइंट के वो साइड आएगा इंटू 1/10 1/100 ऐसे इंटू करेंगे। क्लियर है? क्योंकि 1/10 क्या होता है अल्टीमेटली 0.1 हो गया ना, 1/100 क्या होता है 0.01। समझ आया? तो 3 × 1 क्या होगा 3/100, मतलब क्या हो गया 2 नंबर के पहले पॉइंट 0.03। समझ आया? क्लियरिटी क्या है, ये हर चीज का लॉजिक होता है, ऐसे पार्टियां नहीं होता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 5th का क्वेश्चन नंबर 2 2.03 2 × 1 प्लस 0 × 1/10 प्लस 3 × 1/100। इजी। 2 × 1 प्लस 0 है, पॉइंट के बाद तो 0 × 1/10, पॉइंट के दूसरे नंबर के बाद क्या है 3 × 1/100। क्लियर है? ये हो गया अपना सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन कैसे आएगा 200.03 200.03, तो 2 × 100 प्लस 0 × 10 प्लस 0 × 1 प्लस 0 × 1/10 प्लस 3 × 1/100। ये सब बीच वाले 0 वाले सब हटा दोगे तो भी चलेगा। क्लियर है? एकदम 0 वाले सब हटा दोगे तो भी चलेगा, बिकॉज 0 को किसी के साथ भी इंटू करो वो अल्टीमेटली 0 ही होता है। क्लियर है कंसेप्ट? ओके, एक बार गो थ्रू कर लो, फिर फोर्थ सम करवाती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इधर देख लो 2.034, मतलब 2 × 1 प्लस 0 × 1/10 प्लस 3 × 1/100 प्लस एक और नंबर है तो 4 × 1/1000। क्लियर है? एकदम इजी है, इसमें कुछ भी इतना दिमाग लगाने का नहीं, एकदम इजी एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल है। क्लियर है? ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे अपन। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 उधर से शुरू करूंगी।
क्वेश्चन नंबर 6, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, प्लेस वैल्यू बताओ। प्लेस वैल्यू मतलब कौन सी प्लेस पे वो बताना है, क्लियर है। तो सबसे पहले 2 की प्लेस वैल्यू बतानी, क्लियर बोल दिया। सबसे पहला नंबर है 2.56, तो प्लेस वैल्यू क्या है 2 into 1 यूनिट डिजिट है, ठीक है। नेक्स्ट 21.37, तो ये क्या हो गया 2 into 100, प्लेस वैल्यू क्या है 100, ठीक है। थर्ड 10.25, 1/10, सॉरी ये मैंने 2 into 100 लिख दिया, 2 into 10 है, 2 into 10, मुझे लगा 213.7 है। 21.37 यूनिट्स टेंस, तो ये क्या हो गया 2 into 10। अब 10.25, तो 2 कहाँ पे है 1/10 पे है, तो ये क्या हो जाएगा 2 into 1/10, क्लियर है। और इसको तुमको क्या फाइनल ऐसे भी लिखने का, ऐसे लिखना है तुमको, क्लियर। तुमको फाइनल आंसर 2 into 1 क्या होता है 2, 2 into 10 क्या होता है 20, 2 into 1/10 क्या होता है 0.2, क्लियर है। फोर्थ 9.42, 1/10 100th, तो क्या हो जाएगा 2 into 1/100, दैट इज 0.02। जितने जीरो होते हैं नीचे उतने नंबर के पहले पॉइंट लगता है, क्लियर है इधर तक पॉइंट। नाउ फिफ्थ 63.352, सो ये क्या हो गया 110 100 1000th, तो 2 into 1/1000 दैट इज 0.002। ये तो क्लियर एकदम, एक बार पूरा गो थ्रू कर लो प्लेस वैल्यू वाला क्वेश्चन। जिधर भी 2 हो उधर की प्लेस वैल्यू लिखनी है, फाइनल अल्टीमेट आंसर क्या आ रहा है वो लिखना है, क्लियर है एकदम क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 3 क्वेश्चन बाकी है, तीनों आज कंप्लीट ही कर देते हैं ताकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। ओके, पूरा फिगर तुमको बना के दे दिया है, मैं फिगर के साथ ही तुमको एक्सप्लेन करती हूँ, राइट। ओके, तुमको ऐसा कुछ फिगर दिया है, ठीक है। ये है मेरा, सॉरी ठीक है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा डी है और ये मेरा सी है। क्या बोला, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, पहले वो इधर से इधर तक गया, फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, फिर इधर से इधर तक गया। ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 7.5 किलोमीटर। ए से बी का डिस्टेंस कितना है 7.5 किलोमीटर। एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी, मतलब ये कितना है 12.7 किलोमीटर। इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन के अंदर दिया वैसे वैसे फिगर्स के बाजू में लिखते जाने का ताकि तुमको क्लियरिटी आए। Ayub went from place A to place D and from there to place C and D is, अभी ये जो बोला ना वो तुम लोग एक बार छोड़ो, पहले कितना कितना डिस्टेंस है वो लिखो। D is 9.3 किलोमीटर फ्रॉम A, तो D और A के बीच में कितना है 9.3 किलोमीटर्स। एंड फिर क्या बोला है, एंड C is 11.8 किलोमीटर फ्रॉम D, सब डिस्टेंस तुमने लिख दिया। Who travel more and by how much, अब कौन किधर तक गया और कितना, ठीक है। क्या बोला, Ayub went from place A to place D, वो A से D तक गया and from there to place C, और फिर A से D तक जाके A से किधर तक गया, मतलब अयूब ने कितना ट्रेवल किया, किलोमीटर्स डिस्टेंस, किलोमीटर क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अयूब इज इक्वल टू A to B, A to D प्लस D to C। वो पहले A से D गया फिर D से C गया, क्लियर है। तो कितना आ जाएगा 9.3 किलोमीटर्स प्लस 11.8 किलोमीटर्स, इतना समझा। अयूब पहले A से D गया फिर D से C गया, तो 9.3 प्लस 11.8
तो कितना हो गया 9 + 11 दैट इज 20 एंड 21.1 किलोमीटर. तुमको एक प्लस करके देखना तो भी चलेगा, जस्ट स्पेस की थोड़ी कमी है इसके लिए मैं डायरेक्टली. अल्टीमेटली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ए से डी एंड देन डी टू सी दैट इज 9.3 किलोमीटर प्लस 11.8 किलोमीटर दैट इज 21.1 किलोमीटर. अब दिनेश ने कितना ट्रेवल किया वो देखेंगे. क्लियर है? एक बार तो वो गो थ्रू कर लो. दिनेश went from place A to B. पहले वो A से B गया and then from there to C. मतलब पहले A से B गया फिर B से C गया. ये इधर से इधर गया और ये इधर से इधर गया. दोनों को C को ही पहुंचना था अल्टीमेटली. दिनेश को भी C पे पहुंचना था, अयूब को भी C पे पहुंचना था. लेकिन दिनेश और दोनों थे A पे. दिनेश ने क्या किया, A से B गया फिर B से C गया और ये A से D गया फिर D से C गया. क्लियर है अयूब? अब अपन डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिनेश कैलकुलेट करेंगे. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश इज इक्वल टू A to B प्लस B to C. क्लियर है? अब A to B कितना है 7.5 किलोमीटर एंड B to C कितना है 12.7 किलोमीटर. 7 + 12 19, 5 + 7 12, 19 + 1 20, 21.2 किलोमीटर. समझ आया? 7.20.2 किलोमीटर. 7.5 and 12.7. 7 + 5 12, 7 + 1 8, 8 + 2 10, 1 20.2 किलोमीटर इज द अल्टीमेट आंसर. अब इसने ट्रेवल किया 20.2 किलोमीटर और इसने ट्रेवल किया 21.1 किलोमीटर. तो किसने ज्यादा ट्रेवल किया? ऑब्वियसली अयूब ने ज्यादा ट्रेवल किया. किसने ज्यादा ट्रेवल किया? अयूब ने. एक बार दिनेश का भी गो थ्रू कर लो पूरा. हु ट्रेवल मोर एंड बाय हाउ मच. तो किसने ज्यादा ट्रेवल किया वो तो समझ आ गया कि अयूब ने ज्यादा ट्रेवल किया. अब कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, कितना एक्स्ट्रा के लिए क्या करते हैं, डिफरेंस निकालेंगे दैट इज माइनस. तो 21.1 minus 20.2, 11 minus 2 that is 9, 0 minus 0 0 0 minus 0.9 किलोमीटर. किसने ज्यादा ट्रेवल किया? अयूब हैज ट्रेवल्ड 0.9 किलोमीटर मोर देन दिनेश. क्लियर है क्वेश्चन? एकदम क्लियर है? कोई डाउट? ओके एक बार देख लो. तुमको स्टेटमेंट लिखने हैं कंपल्सरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्या लिखा है? श्यामा बॉट 5 kg 300 grams एप्पल एंड 3 kg 250 grams मैंगोज. सरला बॉट 4 kg 800 grams ऑरेंजेस एंड 4 kg 150 grams बनानास. हु बॉट मोर फ्रूट्स? तो कुछ नहीं, जितना श्यामा ने खरीदा है उनके एडिशन कर दो, जितना सरला ने खरीदा है उनका एडिशन कर लो. किसने ज्यादा, वो क्लियरली पता चल जाएगा. ये सेम इस टाइप का ही सम है. जितना सरला ने खरीदा और जितना श्यामा ने खरीदा, दोनों के अपने अपने फ्रूट्स ऐड कर लो. किसका केजी ज्यादा है वो ज्यादा खरीदा है. क्लियर है? एकदम क्लियर. तो ये खुद करना है, बहुत इजी सम है. एक बार क्वेश्चन रीड करो, खुद सम करो. ओके होमवर्क है ये. हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर. कुछ नहीं, 42.6 में से 28 माइनस कर. तो मैं करवा देती हूँ एक बार, पर कुछ नहीं है इसमें, खाली डिफरेंस निकालना, मतलब डेसिमल का सब्ट्रैक्शन करना. ठीक है? ओके क्या बोला है? हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर. तो 42.6 माइनस 28, इधर कुछ नहीं तो पॉइंट के बाद 0 कर देंगे. क्लियर है? जब कुछ नहीं होता किधर भी तो उसके आगे 0 लिख देने का. अब 6 माइनस 0 6, 2 में से 8 नहीं जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा. 12 माइनस 8 इज 4. पॉइंट की जगह पे तो पॉइंट लिख दिया अपन ऑलरेडी. 3 माइनस 2 1, 14.6 किलोमीटर. क्लियर? और इसमें किलोमीटर नहीं है शायद से, नहीं किलोमीटर है. हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6. तो 42.6 में से 28 माइनस किया तो 14.6 किलोमीटर इज द डिफरेंस. इतना लेस है. क्लियर है? गुड बाय एवरीवन. विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस सम एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट exercise in the next lecture. Goodbye.